ब्रेक के बाद स्वागत है आपके। अब बढ़ते हैं आगे। रायपुर से आ रही बड़ी खबर का रुख करते हैं। बस्तर में बाढ़ से गंभीर हालात पैदा हो गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस बाबत निर्देश दिए हैं। बस्तर संभाग में अति भारी बारिश के चलते मुख्यमंत्री रमन सिंह ने निर्देश दिए हैं। एसडीआरएफ की टीम को तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने बस्तर आयुक्त कलेक्टर से कहा कि तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किए जाएं। पिछले 3 दिनों से बस्तर संभाग में अति भारी बारिश हो रही है। तो रायपुर से है बड़ी खबर। बस्तर में बाढ़ से गंभीर हालात पैदा हो गए हैं, जिसे लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने निर्देश दिए हैं। बस्तर संभाग में अति भारी बारिश के चलते उन्होंने एसडीआरएफ की टीम को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ने बस्तर आयुक्त और कलेक्टर से कहा है कि तुरंत ही राहत और बचाव कार्य शुरू किए जाएं। पिछले 3 दिनों से बस्तर में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों का हाल बेहाल है। तो भारी बारिश से बस्तर संभाग के कई इलाकों में पानी भर गया है, जबकि अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश से सबसे ज्यादा बुरा हाल शहर के पौष इलाके सन सिटी का है, जहां घुटनों तक पानी भर गया है। वहीं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में भी लोगों के घरों में पानी घुस गया है। कोंडागांव में नारंगी नदी में भी भारी बारिश के बाद जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी के आसपास रहने वालों के लिए जिला प्रशासन ने चेतावनी जारी की है। वहीं शहर के ज्यादातर इलाके भारी बारिश के चलते जलमग्न हो गए हैं। दक्षिण बस्तर में भारी बारिश से सभी नदी नाले उफान पर हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर बस्तर की सीमा से सटे ओडिशा के टिटलागढ़ की है, जहां नागावली नदी पर बना रेलवे पुलिस का पिकअप तेज बहाव में बह गया है, जिसके चलते रेल रूट प्रभावित हुआ है। दूसरी तस्वीर कोरापुट रेल सेक्शन की है, जहां मलीगुड़ा और जर्ती स्टेशनों के बीच तेज बारिश के चलते रेलवे ट्रैक पर बड़े बड़े चट्टान गिर गए हैं, जिससे रेल रूट बाधित हो गया है। तीसरी तस्वीर जगदलपुर शहर के भीतरी शहर इलाकों की है, जहां भारी बारिश से रिहायशी इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना पेश आ रहा है। विनोद कुशवाहा हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या हाल है? भारी बारिश से जो 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि पूरे इलाके का हाल बुरा है, लोगों को परेशानियों का सामना है। बिल्कुल आदिल, बीती रात 3 बजे के आसपास से जो भारी बारिश का क्रम शुरू हुआ है और वो अभी भी लगातार जारी है। और एक सी रफ्तार में जिस तरह से बारिश हो रही है, उसने शहर हो या फिर जिले की बात हो, पूरी जगहों का सूरत हाल जो है वो काफी ज्यादा बिगाड़ रखा है। शहर की सड़कों में पानी घुटनों से ऊपर पानी पहुंच रहा है। घरों की हालत ये हो गई है कि कमर कमर तक पानी पहुंच रहा है। लोग रात भर से मशक्कत कर रहे हैं घरों में घुसे हुए पानी को निकालने के लिए। और शहर की सड़कों की हालत ये हो गई कि समुद्र सा नजारा दिखाई दे रहा है और कहीं पर भी कोई राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। दोपहर 12 बजे के बाद से हालात और ज्यादा बिगड़े हुए हैं। तमाम जगहों पर बहुत ज्यादा स्थिति बेकाबू होती नजर आ रही है। और कुछ जगहों की अगर हम बात कर लें, खासतौर से गोरिया बहार नाले की, तो वहां पर नाले के ऊपर पानी पहुंच गया है। और जो इंद्रावती का पुल है, जो पुराना पुल है, जो कि शहर के बीच से होकर के इंद्रावती नदी बहती है, वो खतरे के निशान से पार कर गया है। और जिस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं, उससे अंदाजा यही लगा जा रहा है कि देर शाम तक जो इंद्रावती का पुराना पुल है वो डूब जाएगा। खातीगुड़ा डैम से अभी 1 दरवाजे ही खोले गए हैं और शाम तक और भी गेट खोलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो कह सकते हैं कि हालात जो है वो लगातार जिले में बेकाबू हो रहे हैं। जो प्रशासन की बाढ़ आपदा की टीम है वो जगह जगह पर तैनात कर दी गई है। और सबसे बड़ी चीज ये है आदिल कि जो शहरी इलाका है, खासतौर से डुबान वाले वार्ड हैं, वहां पर ड्रेनेज सिस्टम की तो पोल खुली ही है। निगम का अमला जो है वो अब तक पहुंचा नहीं है। सन सिटी हो, धर्मपुरा हो,
और इसके अलावा जो गंगा मुंडा का जी, इलाका हर बार बारिश में विभीषिका झेलते हैं डूबने की, वहां पर कमर तक पानी पहुंच गया है। और अभी तक जो नगर निगम की टीम हो या बाढ़ आपदा प्रबंधन की टीम हो, वो लोगों को राहत देने पहुंची नहीं है और लोग खुद ही पानी निकालने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। ठीक जी, है, आदिल। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद कुशवाहा इस तमाम जानकारी के लिए। तो हर तरफ मुश्किलें हैं, हर तरफ लोगों के सामने कई ज़्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि पानी की वजह से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। प्रकाश चंद्र होता हमारे एडिटर ईटीवी छत्तीसगढ़ रायपुर से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। इसी पूरी जो खबरें हमने पढ़ी हैं बारिश को लेकर और जो वहां पर बंद इंतजामी है उसको लेकर, प्रकाश जी, लग रहा है कि बारिश की आमद की पहले से खबर थी, लेकिन कुछ इंतजाम भी फीके रह गए, कुछ बादल भी ज़्यादा बरस गए और हर तरफ लोगों को परेशानियां पेश आ रही हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ की इस वक्त जो हालात है आदिल जी, ये है कि दक्षिण छत्तीसगढ़ में, यानी कि जो माओवादी इलाका है बस्तर का, वहां पे इतनी बारिश है कि रेल लाइनें बह गई है, पुलिया बह गई है और पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। इससे पहले जब ओडिशा में और उसी के सटा हुआ रायगढ़ जिले में जब बारिश हो रही थी, उस वक्त इसी जगदलपुर से जो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर है वो टेकअप कर रहे थे रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन के लिए। बट अब जगदलपुर शहर में हालत बहुत खराब है और जिसी के चलते मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने निर्देशित किया है कि एसडीआरएफ की टीम वहां तत्काल लगाया जाए और लोगों को जो निचले बस्ती में जहां पे पानी घुस गए हैं और जहां पे खतरा है, उन सारे लोगों को उस जगह से हटाया जाए और उनको पुनर्वास के तहत खाना खिलाया जाए और रिलीफ कैंप पे रखा जाए। तो जो कलेक्टर है उनको, धनंजय देवांगन को, और जो वहां के कमिश्नर हैं दिलीप वासनीकर, दोनों को मुख्यमंत्री स्वयं टेलीफोन पर बात किए। साथ में पुलिस को भी इस बात को लेकर निर्देश किए हैं कि आप तुरंत स्थिति को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम को डिप्लॉय करें। पर आदिल जी, उसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि राजधानी में अभी भी उस मौसम की इंतजार है जो धरती की प्यास को बुझा पाए, और वो अभी भी नहीं हो पाया है। जी आदिल जी, बारिश कुछ ज़्यादा है प्रकाश चंद्र जी, हम जिस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से आपने बताया रेलवे लाइन तक उखड़ गई। लेकिन जब शहरों की बात करें, गांव की या फिर जो इलाके हैं बाहर के, उनकी तो बात अलग होगी। शहरों में भी जो पानी भरा हुआ है कॉलोनीज वगैरह में, ड्रेनेज सिस्टम कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम फिस हो गया, जिसकी वजह से लग रहा है तैयारियों में कमी थी। देखिए, यहाँ हालत ये है कि जितने भी ड्रेनेज सिस्टम है, सारे ड्रेन खुलते हैं किसी ना किसी तालाब में या फिर नदी में, और अगर नदी लबालब है तो बैक वाटर घर की तरफ घुसता है, और अगर तालाब की बात करें तो ये जो ड्रेन का वाटर है, ये जब तालाब लबालब हो जाता है तो बैक मारता है। तो ये पूरी अगर स्थिति को देखें तो कहीं पर भी ड्रेन सिस्टम का आज तक मास्टर प्लान बन नहीं पाया। चाहे हम राजधानी रायपुर की बात करें, हम बिलासपुर या फिर जगदलपुर की बात करें, और यही कारण है कि जब बारिश होती है और बारिश एवरेज से अधिक हो जाती है, तब स्थिति काबू से बाहर हो जाता है। और अक्सर हमने यही चीज देखी है। और अभी भी जो स्थिति है, अगर हम बस्तर की बात करें, यही स्थिति है। सुकमा में जरूरत से ज्यादा बारिश हो रही है, बस्तर में वैसे एवरेज से अधिक बारिश होती है, और ऐसे परिस्थिति में सिस्टम को अगर बना के रखे, उसका 2 फायदा होता। एक तो पीने का पानी का भी काम आता, और दूसरी तरफ ये खेत में इस पानी की खेती कर सकते थे, खेत में बांध सकते थे, पर वो नहीं होने से कई जगह पर मोनोक्रॉप सिस्टम है, एक फसल की दिक्कत होता है। जी आदिल जी, ठीक। प्रकाश जी, एक और सवाल है कि इस मौसम में जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उन घरों को खतरा पैदा हो जाता है जो मियाद पूरी कर चुके हैं, जो बहुत पुराने हैं या ईंट गारे से बने हुए होते हैं। दूसरे वो इमारतें या वो पुल जो बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके होते हैं, उन्हें भी खतरा हो जाता है बहने को। इसको लेकर कोई कदम उठाए गए हैं या फिर चेतावनी दी गई है ऐसे घरों से दूर रहने की, ऐसे घरों के आसपास या ऐसी इमारतों या ऐसे पुलों से बचने की? आदिल जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हर साल नगर निगम, चाहे रायपुर की बात करें, बिलासपुर की बात करें या फिर जगदलपुर की बात करें, ऐसे मकानों का चिन्हांकित करती है जो बारिश से ढह सकते हैं।
पर केवल चिन्हांकित होती है, कार्रवाई नहीं होती है। और यही कारण है हर साल मकान गिरते हैं, हर साल दीवारें गिरते हैं और कहीं ना कहीं लोगों की मृत्यु होती है। साथ में अगर हम बलरामपुर की बात करें, सूरजपुर की बात करें, तो पहली बारिश में, मानसून की पहली बारिश से पुल पुलिया हमने देखे बह गए। अंबिकापुर शहर की भी यही स्थिति रही कि अंबिकापुर शहर की भी पुल बह गया। भ्रष्टाचार का भेड़ चढ़ जाता है, पीडब्ल्यूडी विभाग भ्रष्टाचार का भेड़ चढ़ जाता है, जो एनीकट विभाग या जल संसाधन विभाग, जिसके कारण पुल पुलिया स्टॉप डैम पहली बारिश में बह जाती है और भारी नुकसान होता है। अगर ऐसे बह जाते हैं तो भ्रष्टाचार की भी बात होती है, थोड़ी लापरवाहियों की भी बात होती है कि इसको लेकर आपने मुकम्मल तौर पर चेतावनी जारी नहीं की। प्रकाश चंद होता जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।